प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित शुभम द्विवेदी आपका इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज का विषय है कुंडली विश्लेषण और समस्या समाधान। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं वीक में किसी एक दिन दो व्यक्ति की कुंडली की एनालिसिस करूंगा और उनकी समस्या का समाधान बताऊंगा और साथ में यह भी बताऊंगा कि किस रीजन से यानी ग्रहों की ऐसी क्या स्थिति होती है जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। तो आज मैं जिन दो लोगों की कुंडली लिया हूं उनका विश्लेषण करूंगा, उनकी कुंडली का, और उनकी जो समस्या है उसके बारे में बताऊंगा और उसका समाधान क्या हो सकता है इसके बारे में भी बताऊंगा। तो पहली कुंडली जो आज मेरे पास है चिंतन ठाकर जी की है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 16 अक्टूबर 1986, समय 6:50 PM और जन्म स्थान है मोरबी, गुजरात। और इनकी समस्या है, इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, माइंड परेशान रहता है और भाग्योदय कब होगा। इनके ये 3 प्रश्न हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे जन्मांग चक्र दिखाया हुआ है कि जन्मांग चक्र की स्थिति क्या है। अब इसी जन्मांग चक्र के अनुसार ही मैं इनके प्रश्नों का जवाब दूंगा और इनकी जो समस्या है इसके समाधान के बारे में बताऊंगा। तो पहली चीज मैं ये देख पा रहा हूँ कि इनका जो मेष लग्न है, मेष लग्न में इन्होंने जन्म लिया है, इनकी मेष लग्न है और मीन राशि है। तो मेष लग्न में जन्म लेने के कारण आपको बता दूं, मेष लग्न का जो व्यवहार होता है, मेष का मतलब होता है भेड़ से होता है, और भेड़ को आप जब भी देखेंगे तो एक सुर में चलने वाले होते हैं। कहने का मतलब है इनके साहस और पराक्रम की बात कर ले तो बहुत ही गजब का साहस और पराक्रम इनके अंदर देखने के लिए मिलता है। और साथ ही इनके अंदर धैर्य भी होता है। किसी भी अगर एक लक्ष्य को यदि साध ले तो उसको किए बिना नहीं मानते हैं। तो कह सकते हैं डिटर्मिनेशन मेष लग्न वालों का बहुत अच्छा होता है। यदि डिटरमाइंड जो चीजें कर लेते हैं उसको वो करके ही छोड़ते हैं। अब इसमें लग्नेश मंगल है, मंगल की स्थिति कुंडली में क्या और मंगल क्या फल दे रहे हैं। तो मैं देख रहा हूं इनकी कुंडली में लग्नेश मंगल कर्म क्षेत्र में 10वें भाव में उच्च राशि पर विराजमान होकर रोचक नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यानी मंगल की श्रेष्ठ स्थिति है जो आपके व्यक्तित्व को ऊंचा करे, यानी आप नेम एंड फेम कमाने वाले पर्सन होंगे, क्योंकि मंगल का रोचक योग वो भी कर्म क्षेत्र में मंगल की हम बात करें तो मंगल वहां पर दिग्बली भी होते हैं और मंगल उस भाव के कारक ग्रह भी है और उच्च राशि पर जाकर के लग्नेश होकर के विराजमान हो रहे हैं। इसका मतलब इसका आपको श्रेष्ठ फल मिलने वाला है। यानी आप मंगल से संबंधित थोड़ा कर्म क्षेत्र करेंगे और यहाँ पे मंगल की स्थिति आपके स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है और आपके कर्म क्षेत्र को भी बहुत ही बेहतर बनाएगी। दूसरी कंडीशन मैं वहीं पर देख रहा हूँ कि आपकी कुंडली में देख रहा 7वें भाव में बुध और शुक्र की युति है। बुध और शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण योग बना रही है, क्योंकि 7वां भाव दाम्पत्य सुख और व्यापार का होता है। तो 7वें भाव में लक्ष्मी नारायण योग आपकी कुंडली में दाम्पत्य सुख को श्रेष्ठ बनाएगा और इसके साथ साथ आपको व्यापारिक लाभ भी कराएगा। और वहीं पर बृहस्पति आपके लाभ भाव में विराजमान है। बृहस्पति आपकी कुंडली के भाग्येश जाकर के लाभ भाव में विराजमान। हालांकि शनि शत्रु राशि है, सम राशि है, बृहस्पति की सम राशि है शनि की, तो भाग्य सम राशि यानी लाभ भाव में विराजमान होने से यानी भाग्य से प्रबल लाभ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल मैं आपकी कुंडली को देख पा रहा हूं तो कुंडली में आपके जो योग बने हुए बहुत अच्छे योग बने हुए हैं जो आपको बहुत ही प्रोग्रेस कराएंगे, यानी आपको एक अच्छी सफलता दिलाएंगे। लेकिन आपकी कुंडली में जो सबसे बड़ी समस्या है मैं वो देख पा रहा हूं कि सभी ग्रह राहु केतु के एक साइड है, यानी ये प्रबल काल सर्प दोष का निर्माण कर रहे हैं। और पहली चीज कि आपका सूर्य भी पीड़ित है और चंद्रमा भी पीड़ित है, यानी सूर्य के साथ केतु बैठने की वजह से सूर्य पर ग्रहण दोष और चंद्रमा के साथ राहु बैठने की वजह से चंद्रमा पर भी ग्रहण दोष। तो जब सूर्य और चंद्रमा दोनों पर ग्रहण दोष लग जाए जिस व्यक्ति की भी कुंडली में और साथ ही काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा हो तो ऐसा व्यक्ति मानसिक अशांत यानी आत्मकुंठित। सूर्य आत्मा कारक है, सूर्य ग्रहण का मतलब क्या, आत्मा पर आपके ग्रहण, यानी आपकी जो आत्म संतुष्टि होगी बिल्कुल नहीं होगी। यानी आपको सब कुछ, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपका जो आत्मा है, आपकी जो आत्मा है वो हमेशा दुखित रहेगी। और चंद्रमा मनुष्य जाते का चंद्रमा मन का कारक होता है और चंद्रमा पर जब राहु बैठ गया चंद्रमा के साथ, चंद्रमा पर जब भी ग्रहण दोष लगेगा तो ऐसे में आपका मन जो है बहुत अशांत रहेगा और ये कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल होती है।
और यह युति जो चंद्रमा राहु की हुई है ये आपके व्यय भाव में हुई है, यानी आपका जो मन है, मानसिक व्यय, शारीरिक व्यय, आर्थिक व्यय, सिर्फ व्यय ही करवाएंगे। और वर्तमान में जो है आपकी शुक्र की महादशा चल रही है। मेष लग्न में शुक्र प्रबल मार्केश होते हैं। शुक्र की महादशा सन 2013 से आपकी स्टार्ट हुई, 18 नवंबर 2013 से आपकी महादशा स्टार्ट हुई है। और वर्तमान में मंगल की अंतर्दशा चल रही है जो रहेगी 18 जनवरी 2021 तक रहेगी। तो हालांकि शुक्र में मंगल की अंतर्दशा बहुत ही आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगी, क्योंकि मंगल आपके उच्च के विराजमान और शुक्र भी स्वग्रही सप्तम भाव, दोनों ग्रह केंद्रस्थ हैं और लग्नेश और सप्तम। लेकिन सप्तम भाव में शुक्र मारक होते हैं तो आपका कोई अरिष्ट करा सकते हैं। हालांकि आपकी कुंडली में मैं देख पा रहा हूं कि लग्नेश आपके मंगल उच्च के विराजमान होकर के आपके अरिष्ट को नाश कर रहे हैं, आपके संकट का नाश करेंगे। लेकिन फिर भी मार्केश की दशा, मेष लग्न में शुक्र प्रबल मार्केश होते हैं तो इनकी दशा अंतर्दशा जो है कष्टकारक आपके लिए रहेगी। तो इसका विशेष शुक्र का विशेष उपाय कराएं। अब मैं आपको बताता हूं जो आपकी समस्या है। देखिए, जब भी किसी भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष, पितृदोष, इन दोनों दोषों में से कोई भी अगर एक दोष विद्यमान हो जाए तो ऐसे कंडीशन में आपके सभी शुभ कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। यानी यदि वह शुभ कार्य हो गया तो भी आप जिंदगी भर के लिए परेशान होंगे जब तक उसका उपाय नहीं किया जाएगा। तो आपकी कुंडली का जो काल सर्प दोष है, तो जितने भी राजयोग आपकी कुंडली में बने हुए हैं ये आपको फलित नहीं करेंगे। यानी कह सकते हैं इनके जो फल में है बहुत ज्यादा कमी आएगी, क्योंकि ये प्रबल काल सर्प दोष का निर्माण कर रहे हैं। काल सर्प दोष का मतलब क्या, एक दीवार है, आप खड़े हैं, दीवार है, दीवार के उस पार सारे राजयोग हैं। जब तक इस दीवार को आप हटाएंगे नहीं तब तक आप अपने रोचक राजयोग और लक्ष्मी नारायण योग का भोग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप ये जो है प्रबल काल सर्प दोष का पूजन कराएं। और जो आपका मन अशांत रहता है तो भगवान शिव की आराधना करें, सोमवार के दिन शिव चालीसा का पाठ करें, पूर्णमासी के दिन खीर का सेवन करें चंद्र दर्शन के बाद। इससे आपका जो है मानसिक अशांति आपकी रहेगी। और रही बात आपके भाग्योदय की, तो आपके भाग्येश बृहस्पति है। जब भी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा आएगी तो आपको लाभ मिलेगा। उमन बृहस्पति 16 वर्ष के बाद ही भाग्योदय कर देते हैं, बहुत कम समय में व्यक्ति का भाग्योदय कर देते हैं। तो भाग्य से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाग्येश बृहस्पति आपके लाभ भाव में विराजमान है जो आपको श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। बस समस्या आपके लिए यही है कि जो आपकी कुंडली में प्रबल काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है, तो उसका पूजन कराएं। और इसके साथ साथ हो सके तो आप जो है एक लाल मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं, जिसके वजह से आपको अच्छा फल मिलेगा। जो कर्म क्षेत्र में रोचक राजयोग मंगल बना रहे हैं वो आपको श्रेष्ठ फल देने वाले में से हो जाएंगे। तो ये रही आपकी जो भी समस्या थी, आपका जो प्रश्न था उसके बारे में मैंने बताया और साथ ही उसके उपाय के बारे में मैंने बताया। दर्शकों, अब आइए दूसरी कुंडली लेते हैं। दूसरी कुंडली क्या है इसके बारे में मैं बात करूंगा। दूसरी कुंडली है विशाल सिंह जी की, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 24 सितंबर 1995, समय है 12:20 PM और जन्म स्थान है लखनऊ। इनकी स्थिति में देख रहा हूं तो इनका जन्म जो है धनु लग्न और कन्या राशि में हुआ, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी है। तो धनु लग्न का मतलब क्या, बृहस्पति। लग्नेश कौन हो गया, बृहस्पति। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि धनु लग्न जो है व्यक्ति के एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी को दिखाता है। यानी बृहस्पति 2 लग्न के स्वामी होते धनु और मीन के। जो व्यक्ति धनु लग्न में पैदा होता है, लग्नेश बृहस्पति कौन, ज्ञान और धर्म के कारक है। व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी और धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। इसके साथ साथ उसकी जो पर्सनालिटी होगी बहुत ही एक्सट्रोवर्ट होगी। एक्सट्रोवर्ट का मतलब बहिर्मुखी पर्सनालिटी का व्यक्तित्व होगा। और इसमें व्यक्ति जो है खुले तौर पर काम करने वाला होता है। खुले तौर पर काम करने का मतलब जैसे इस वक्त ऐसे लोगों का जो सामाजिक दायरा होता है बहुत अच्छा होता है और ये बहुत पद प्रतिष्ठा नाम कमाने वाले होते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि बृहस्पति आपके जाकर बैठे हुए हैं व्यय भाव में। हालांकि बृहस्पति लग्नेश किसी भी भाव में बैठे, मैं बार बार कहता हूँ, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बृहस्पति शुभ ग्रहों में से हैं, आपके व्यय भाव में जाकर के आपके व्यय भाव की स्थिति को सही ही करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि लग्नेश का व्यय भाव में जाने का मतलब ये सीधे सीधे हो गया आपका शारीरिक व्यय करवाएंगे। यानी कोई भी काम आपका आसानी से नहीं बनने वाला है। आप जब तक परिश्रम नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आपको परिश्रम करना है, हार नहीं माननी है। परिश्रम करिए, आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ आपके तृतीय भाव साहस भाव में कुंभ राशि के शनि विराजमान है। त्रिखष्ट एकादश शनि, बहुत श्रेष्ठ फल शनि का कहा जाता है। तीसरे भाव में शनि आपको साहस पराक्रम, यानी आपको जो है
तीसरा भाव छोटे भाई बहन का होता है, वहां से लाभ कराएंगे आपको। और शनि के तीसरे भाव में, शनि आपके धन भाव के स्वामी है और साहस भाव के स्वामी है, तो कुंभ राशि में विराजमान होकर के आपके धन यानी कह सकते हैं आप अपने पैतृक संपत्ति को बढ़ाने का भी काम करेंगे। उसके साथ साथ आपके अरिष्ट का भी नाश करने वाले वहां पे शनि है, क्योंकि तीसरे भाव में शनि व्यक्ति के हजारों अरिष्टों का नाश करने वाले होते हैं, यानी कोई भी संकट आपके ऊपर आएगा तो वो उसको कम कर देंगे। तो यहाँ पर शनि का भी आपको श्रेष्ठ फल मिलने वाला है। और इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि आपके कर्म क्षेत्र यानी दशम भाव में 4 ग्रह विद्यमान हैं, सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्रमा। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग, बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग। तो यह योग जो बन रहे हैं आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में, मैं देख रहा हूँ कि बुध वहां पर उच्च के हो रहे हैं, शुक्र वहां पर नीच के हो रहे हैं और शुक्र आपके लाभ भाव के स्वामी है। हालांकि ये जो 4 ग्रहों की युति है आपको श्रेष्ठ लाभ देने वाली है। आपके कर्म क्षेत्र से आपको कभी कर्म क्षेत्र की कमी नहीं होगी। काम आपके पास बहुत बड़े बड़े काम आएंगे और आप उसको करेंगे भी, लेकिन जहाँ पे लाभ की बात आएगी तो वहां पर थोड़ा सा लाभ आपका डिस्टर्ब हो सकता है। क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, योग राजयोग कोई भी बनाओ, जब तक महादशा श्रेष्ठ नहीं होती है, महादशा अच्छी नहीं, योग कारक ग्रहों की जब तक महादशा नहीं होगी तब तक आपको अच्छा लाभ नहीं मिल पाएगा। वही मैं देख रहा हूँ मंगल और राहु का युति हुई आपके लाभ भाव में, तो लाभ भाव में जितने ग्रह बैठेंगे, जो भी ग्रह बैठे वो आपको लाभ कराने वाले ही होते हैं। हालांकि परेशान होने की जरूरत नहीं है। मंगल और राहु की युति आपकी एक्सीडेंटल प्रॉब्लम भी करा सकती है। हालांकि राहु लाभ भाव में बैठ करके आकस्मिक धन के भी, आकस्मिक लाभ के भी योग बनाते हैं और साथ ही साथ विलंब भी करते हैं चीजों में, यानी तो कोई भी काम आपका आसानी से नहीं बनने वाला है, क्योंकि लग्नेश बृहस्पति भी जाके आपके व्यय भाव में विराजमान है। इसलिए आप जो है पेशेंस रखिए, अपना काम करिए, मेहनत करिए, आपको सफलता जरूर मिलनी है। और ये जो चतुर्ग्रहों का योग आपके कर्म क्षेत्र में बना हुआ है आपके दायरे को बढ़ाएगा और कहीं न कहीं से मंगल राहु लाभ भाव में बैठ करके आपके राजनीतिक क्षेत्र को भी प्रबल बनाते हैं, तो आप वहां से राजनीति से भी एक श्रेष्ठ सफलता राजनीतिक क्षेत्र में प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में आपके राहु की महादशा में बृहस्पति की दशा चल रही है जो 20 जुलाई 2021 तक रहेगी। तो राहु बृहस्पति की अति शत्रुता होती है, तो यहाँ से आपको श्रेष्ठ लाभ नहीं मिल रहा होगा, थोड़ा भटकाव रहेगा। लेकिन फिर इसके बाद 20 जुलाई 2021 के बाद जब राहु में शनि की दशा आएगी तो ग्रह मैत्री में राहु शनि की मित्रता है, जिसकी वजह से आपको इसका श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको उपाय की बात करें तो आप एक माणिक्य रत्न और एक जो है मूंगा रत्न आप धारण कर सकते हैं। तो मूंगा मैं नहीं, क्योंकि मंगल के साथ राहु बैठे हुए हैं, तो राहु का प्रभाव भी मंगल की। राहु क्या करते हैं, ग्रहों को हिप्नोटाइज करते हैं, सम्मोहित करने की क्षमता रखते हैं। जो भी ग्रह उनके साथ बैठता है उसको अपने तरीके से मोटिवेट करके काम कराते हैं। तो मंगल को यहाँ पर बल देने की जरूरत नहीं है। आप एक अच्छे क्लास का, बढ़िया क्लास का माणिक्य धारण करेंगे। सूर्य का पत्थर आपके भाग्येश का पत्थर है, वह आपको श्रेष्ठ लाभ दिलाएंगे। तो ये रही आपकी कुंडली का विश्लेषण। तो जो मैंने आपको उपाय बताया है, आपकी जो समस्या थी व्यापारिक समस्या, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आप कोई भी काम करेंगे, बस आपको यह है कि मेहनत करनी है, आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है और मिलेगी सफलता। आपको सिर्फ क्या करना है, अपना कर्म करना है, क्योंकि बिना परिश्रम के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, जो आपके ग्रहों की स्थिति बता रही है। तो दर्शकों, आज मैंने 2 कुंडली की एनालिसिस किया और इनकी जो समस्या थी उसके बारे में बताया और उसके उपाय के बारे में भी बताया। तो दर्शकों, यदि आप लोगों को भी अपनी कुंडली की एनालिसिस करानी है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, यानी जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप उस पर अपना बर्थ डिटेल और अपनी समस्या सेंड कर दें, जिसकी वजह से मैं आपका वीक में जब भी मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपके लिए एक वीडियो ऐसे बना कर लेके आऊंगा जिसमें मैं दो व्यक्ति के कुंडली की एनालिसिस करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आप लोगों के लिए काफी लाभदायक रही होगी। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं। और यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।